नमस्कार। आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फ्रॉम हरियाणा। प्रिय दर्शकों, आज हम गांव गुराना, जिला हिसार हरियाणा बैठे हैं और पंचायत के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। तो हमारे साथ बैठे हैं संदीप कुमार। ये भावी सरपंच उम्मीदवार रहे थे, लेकिन इन्होंने अपना जो कदम हुआ पीछे खींच लिया था इस चुनाव में। तो परिचर्चा करेंगे चुनाव के ऊपर कि जो पार्षद का चुनाव है वार्ड 22 का, उसमें अमित बुरा एक बड़ा चेहरा बनकर सामने आए थे। उनकी हार का क्या कारण रहा और दूसरे जब उनका जो चुनाव था उसका प्रभाव पंचायत के सरपंचों के ऊपर कैसे पड़ा, कितना नेगेटिव कितना पॉजिटिव रहा, इसी को लेकर हमारे साथ बैठे संदीप कुमार। अमित बुरा के परिवार से हैं और अपना पक्ष भी रखेंगे। जिस तरह से बातें सुनने का आ रही होंगे जवाब देने के लिए भी यहाँ आए। राम राम भाई साहब। असली खबर नंबर 1 के सभी श्रोताओं को संदीप बुरा व मेरे परिवार की तरफ से राम राम जी। अच्छा भाई, नंबर बात एक है कि इतना जोर लगाया गया था, इतना बड़ा माहौल बनाया गया था जिस प्रकार अमित बुरा का, यानी ये माने कि जिस तरह से 1 महीना ही हुआ था मैदान में आए और काफी वोट बैंक भी मिला। ऐसी बात नहीं, 5000 के आसपास प्लस वोट मिलना एक बड़ी बात है। अगर यही 1 महीना और ज्यादा होता तो हो सकता चुनाव कुछ और ही होता। तो क्या कारण रहे होंगे? जैसे माहौल देखे तो जीत का ही था एक बार, तो हार का क्या विशेष कारण रहा होगा आपकी नजर में? बड़ा कारण क्या रहा है? सबसे पहले तो मैं उन सभी वोटरों का और सभी वार्ड 22 के सभी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमें वोट दिया या ना दिया जी। और जो चुनाव है वो शांति प्रिय तरीके से हुआ जी और समापन भी अच्छा हुआ। बिल्कुल। और जिन्होंने हमें वोट दिया शायद, जिन्होंने नहीं दिया उन्हें शायद हम अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए, वो हमारी कमियां रही होगी खुद की, बिल्कुल, जिसकी वजह से वो हमें वोट नहीं दे पाए। हम आगे से और ज्यादा प्रयास करेंगे। जी जी। इसका हम किसी को अन्य को शायद कारण न माने। और जितने हमें वोट मिले हैं वो हमें 1 महीना कम समय था जो, उसकी वजह से हमें 5000 प्लस वोट मिलना भी हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 4 कैंडिडेट और भी मैदान में खड़े जो पिछले कई साल से लग रहे थे। वो 4 में जैसे 1.5 से कैंडिडेट वो 2 साल से लगे हुए थे जी। और सभी कैंडिडेट लगभग लगे हुए थे। धर्मवीर है वो भी काफी समय से, गुराना से दूसरा कैंडिडेट था वो भी तो 5-7 साल से ही लगा हुआ था इसमें। उसके प्लस वोट करे तो 8,000 से प्लस 10,000। अगर गुराना गांव से एक ही कैंडिडेट होता, दूसरा नहीं होता, तो कंफर्म हमारी जीत होती इस कम समय में भी। बिल्कुल। और जिस वजह से हमें गांव से जो 2,500 वोट मिले हैं और धर्मवीर को 1200 प्लस वोट मिले हैं, वो भी हमारी हार का कारण मान सकते हैं। लेकिन चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है, वो उनकी मर्जी थी लड़ना या लड़ना, हम किसी के ऊपर वो नहीं कर सकते। हम इसके लिए अपने आप को ही दोषी मानते हैं। हमारे अंदर कमियां रही होंगी, जो कमियां वोटर को हमें लगी हम उनके लिए माफी मांगते हैं और आगे से सभी वोटर का या पूरे वार्ड का सही काम करने का प्रयास करेंगे। जी जी। अब एक और बात निकल कर सामने आ रही है कि जैसे चुनाव हुआ 22 को पार्षद का, उसका नकारात्मक प्रभाव गांव के जो सरपंच का चुनाव था उसके ऊपर पड़ा है। तो सभी जो सरपंच उम्मीदवार हैं वो इस बात को लेकर नाराज हैं आपके परिवार से, क्योंकि भाई वो इलेक्शन लड़ रहे थे। एक तरफ तो वो बता रहे हैं कि वो 700 के उम्मीदवार थे, अब वो 500 वाले तो 1000 के हो गए, 1000 वाले 500 हो गए। उनका मानना ये है कि कम वोटर वाले ज्यादा हो गए, ज्यादा वोटर वाले कम हो गए। इसका सारा का सारा जो आरोप है, प्रत्यारोप है, वो आपके परिवार पर थोपा जा रहा है। इसके पीछे आप क्या? अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि कभी भी आज से पहले भी जिला पार्षद सरपंची के चुनाव हुए जी, कभी भी जिला पार्षदी का और सरपंची का चुनाव कंपेयर हुआ है? जिला पार्षद के जिन्होंने वोट दिए वो सरपंची के बदले दिए क्या कभी? नहीं, वो इलेक्शन तो एक समय में होता था ना। नहीं, वो एक समय का कोई मैटर नहीं रहा। हमने किससे बदला किया था? इसका मतलब गांव ने हमें बदले में वोट दिया। अगर हम उनको सरपंची के वोट देंगे तो हमें वोट बदले में देंगे। ये बात भी बोल रहे हैं, बात सुनो। उन अनकंडीशनल वोट बैंक दिया गया था। जो भी अमित बुरा को देने आया था वोट, हम वोट देंगे, कोई कंडीशन किसी ने नहीं लगाई थी। ये बात सही है, उनकी बात भी सही है। लेकिन उन्होंने एक बात कही है, बुरा के परिवार से, अमित बुरा परिवार से ये बात कही गई थी कि हम कुछ न कुछ देंगे उनको बदले। फिर कुछ ना कुछ वो उनके परिवार का मैटर, जैसे अमित जहां से खड़ा था गुलाब सिंह के परिवार से जो भी है, वो उनके 10 वोट थे, वो फ्री थे स्टार्टिंग से ही, वो किस सभी को बांट के दो।
बाकी परिवार कहीं भी अपना वोट दे सकता है, इकट्ठा देना चाहे इकट्ठा दे, अलग अलग देना चाहे अलग अलग दे जी। इसमें उसका कोई वो मैटर नहीं था, जिला परिषद का कोई मामला नहीं था। फिर आपने ब्राह्मण समाज को ही, मतलब मैं ये देखो चैनल किसी भी समाज और जाति को मतलब नहीं देता प्राथमिकता, फिर आपने एक समाज को ही पूरा का पूरा वोट बैंक क्यों दिया, जबकि आप वही वोट बैंक थर्ड पर्सन किसी को दे सकते थे अपने समाज से। सरपंच के चुनाव है, इसके अंदर बगड़ भी एक मैटर होता है। हाँ, सरपंच के चुनाव में हमारे बगड़ से 3 उम्मीदवार थे जी। हम रामतार को अपने बगड़ का ही मानते, ब्राह्मण समाज हो किसी समाज से हो। अच्छा। पहली बात संदीप हमारे परिवार का ही था, बगड़ का था। भूपेंद्र हमारे परिवार का ही था। 3 थे, जब 2 एक परिवार से अलग अलग हैं, वो अगर इकट्ठे होते तो हम मिलके उनको दे देते। उस टाइम बगड़ में सरपंच का चुनाव कहीं लड़ा हो, तीसरे बगड़ ने लड़ा है, वो भी अब अपने बगड़वाद पे नहीं लड़ा, उसे बताओ उसके अंदर हमारा क्या दोष है। हमने रामतार को मजबूत समझा, रामतार को समर्थन दे दिया, और उसी की वजह से आज आप देख लो वो जीत क्या परिणाम हुआ। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि आपने उसको समर्थन इसलिए दिया है ताकि भविष्य में आप सरपंच मतलब आपके परिवार में रहे। वो तो सबकी राजनीति है कि क्या कर सकते हैं आगे, वो जरूरी थोड़ा है कि ब्राह्मण समाज जो समाज है, मैं जात पात में विश्वास नहीं रखता, सभी का खून एक है, चमड़ी एक है, सब भगवान ने एक जगह से जन्म दिया है, तो उसके अंदर वो समाज जरूरी थोड़ा है कि सारा में कुछ ब्राह्मणों ने भी शायद ब्राह्मण को ही वोट नहीं दिए, वो जरूरी थोड़ा है कि 100% हम ही देंगे। वो आगे 5 साल में 10 साल में क्या पता गर्म में क्या छिपा है, क्या निकल के आए, क्या बने, क्या समीकरण। अब देखो समीकरण एकदम से चेंज हुए जी। जो लोग 22 तारीख को 23 तारीख को सरपंच बने बैठे थे, उनके लिए हादसा लगने लगा। हाँ, ये तो है, जो बहुत बड़ी। और वो लोग सरपंच बनने जा रहे थे जिन्होंने कभी गांव डूबा हुआ था, एक नट लेके नहीं आए गांव को डूबने के वक्त। अच्छा। वो उस आपदा में कहाँ बैठे थे। अच्छा। पहली बात तो उनको वोट मांगने अधिकार नहीं था, चलो उन्हें वोट मिले हैं, उनकी कोई गुण है जी, लेकिन उन्हें जो गांव डूब रहा था उस टाइम वो लोग कहाँ बैठे थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ। उनके अंदर इतनी पावर थी, ताकत थी, क्या पता क्या अध्यक्ष है वो, क्यों नहीं गांव के उस टाइम विपदा में बचाया। क्या उनके परिवार के लोगों को 4 साल से फसल नहीं मर रही? आज परिवार कहाँ नजर आ गया उन लोगों को कि मेरा परिवार मेरे साथ है। उनकी 4 साल से गेहूं कणक मोल लेनी पड़ रही है। पावर की आपके पास पावर है, इस समय आपके पास पावर है, तो आपको ही आगे आना था। उसके पास पावर ही नहीं है जिसको आप टारगेट करने जा रहे हो, वो तो पावरलेस हो चुके हैं। नहीं, पावर है उनके पास, इतनी नहीं है जितनी फुल है, फुल है। और अब बात करें जो ग्रामवासियों की, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या संदेश गांव वालों को देना चाहते हो ताकि वो सकारात्मक बने, उनकी सोच पॉजिटिव बने एक परिवार के प्रति, और क्या कहना चाहोगे? पहली बात तो ये राजनीतिक खेल है, इसको समझ नहीं पा रहे लोग, तो किस तरह से आप उनको समझाना? ये लोग इसलिए नहीं समझ पा रहे क्योंकि एकदम से कोई निर्णय लिया गया, वो अपने आप को राजनीति के महाज्ञाता मानते थे। अच्छा। परिवर्तनशील, उन्हें 18 या 20 घंटे में चेंज नजर आ गया, एकदम से चेंज नजर आ गया, क्योंकि 20 घंटे की राजनीति थी हमारे परिवार की, या जो जिसको हमने समर्थन दिया वो 20 घंटे का मौके था। एक वोट लेने के बाद दूसरा वोट मांगना कोई हंसी मजाक नहीं अगले दिन जी। तो वो चेंज नजर आया, उनकी वही बौखलाहट थी। दूसरी बात मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जो बार बार कह रहे थे कि हमें वोट नहीं दिया। 500 वोट उस परिवार वहां से हमें मिले, 248 धर्मवीर को मिले जी। आप आंकड़े देख सकते हो, 740 मिले, वो आप आंकड़े देख सकते हो। क्या एक हमारे परिवार को बांटने का अधिकार है? क्या वहां पर वो आरोप नहीं लग सकता जो बार बार वोट बंट रहे? हाँ, वहां से आपको 750 लगभग वोट मिले। हाँ। वोट बैंक वहाँ ठीक देखो, वैसे देखा तो सारा ही मिलना चाहिए था। हाँ। लेकिन जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा है ना, वो भी तो वाई हो गया ना, तो खान को खास नहीं रखते, फिर भी ठीक उस कैंडिडेट को बांट के देने चाहिए ना। हाँ, देना चाहिए। पिछली बार जिला पार्षद में ब्राह्मण समाज ने उस कैंडिडेट को 100% समर्थन दिया था। पार्षद वाले से आना चाहिए था ये बात क्या, लेकिन उस पार्षद ने आज ब्राह्मण समाज को सरपंच का वोट नहीं दिया। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ आपके सामने। अच्छा। वो सिर्फ एक जगह अपनी, जब से उन्होंने जन्म लिया, हमें तो लगता है एक बगड़ में और एक जगह ही वोट देते आ रहे सरपंच के वो। अच्छा। और आंकड़े कह रहे हैं ये ब्राह्मण समाज का अधिकार नहीं है उस पर। आपके पास है कुछ आंकड़े इनके, आप देख सकते हो। जब एक बार बताओ, जब गढ़ी बगड़ का वोट
1 और 2 वार्ड में 138 नंबर बूथ पे नहीं है और 24 वोट जाना। अच्छा, जो एक परिवार जो पूर्व पार्षद है उनके परिवार के 23 वोट है, वो 24 वोट वहां गए हैं। 24 वोट उस बगड़ को मिलना, और जब तो ये तो बंटवारा ये उसमें ब्राह्मण को मिल सकते थे ना 24 है, यानी कि एक ही परिवार की तरफ हुआ, एक ही बगड़। चलो हम इन तमाम चीजों को छोड़ें, और अब वो तो भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल जो गांव में थोड़ा गर्मा गर्मी है, कमेंट जो किए जा रहे हैं या ऐसे अड़का अड़का, तो उसके ऊपर क्या संदेश देंगे ताकि शांति बनी रहे गांव में। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वोट का खेल है, ये खेल था, ये खत्म हो चुका है, 25 तारीख को खत्म हो चुका था। आप भाईचारा बनाए रखें। हाँ, आने वाले समय में इतना हो सकता है आप हमारे साथ पॉलिटिक्स खेल लेना जी, दुश्मनी तो मत बढ़ाओ, भाईचारा बना के रखो, वोट मत देना। लेकिन 5 साल आप ये देखो, जो हमने चुना है जिस भी सरपंच को, वो काम न करके दे तो उसका जिम्मेवार हमारा ही परिवार होगा जी। आपको काम करके देंगे, दिखाएंगे आप लोगों को। हाँ, 20 मेंबर हैं, एक सरपंच, अधिकार उनका है, लेकिन गांव की मेरी तो सभी को शुभकामनाएं हैं जो 20 मेंबर और एक सरपंच बना गांव से। और उनको मेरा एक सुझाव भी है कि वो पूरे गांव से कमेटी गठित करें। जो कमेटी, जो वो लोग हों उस कमेटी के अंदर, जैसे जो भी सरपंच खड़े थे उनसे सलाह लेके एक कमेटी ऐसी गठित करें जो किसी का पक्षपात न करे। वो कमेटी गांव में कार्य करने का सुझाव दे, और ये 20 मेंबर और एक सरपंच उन कामों को गांव के चारों तरफ मिलजुल करके करें। गांव में बहुत समस्याएं हैं, पानी की समस्या है जिसे हम हल कर सकते हैं। कोई कहता है कि पानी की समस्या, क्यों नहीं है पानी की समस्या? 1-1 घंटा पानी मिलता है, इसको हम 8-8 घंटे कर सकते हैं। पीने का पानी हर घर में उपलब्ध करवा सकते हैं। संदीप कुमार जी, एक बात होती, अमित बुरा के कितने वोट आए हैं टोटल? 5085 के आसपास। गांव से कितने प्राप्त हुए? 2544 या 84 वोट कुछ। आप उनको 2500 कम मानते हो? जब ऐसा अचानक मैदान में उतरे है, दूसरा कैंडिडेट भी खड़ा है। पहली बात मैं इस पे बिल्कुल कम मान रहे हो? इसको मैं मेरे अंदाज में कम इसलिए मान रहा हूँ, जो पहले वाला कैंडिडेट था 2016 में इलेक्शन लड़ा था, 2016 से पहले उसने गांव के लिए एक भी विकास कार्य नहीं करवाया। जो भी उसने विकास कार्य करवाए पार्षद बनने के बाद करवाए थे। अमित बुरा का गांव पे कोई कर्ज नहीं था। एक इस मिट्टी ने जन्म दिया है, वो कर्ज तो सदा रहेगा, लेकिन इसने अगर 1 ईंट भी गांव में लगवाई है या वार्ड में लगवाई है, इसने अपने दम पे, पार्टी के बेस पे अपने दम पे अध्यक्ष बनाया है। इसके अंदर किसी का योगदान नहीं है। अगर गांव में 1 ईंट लगवाई है तो गांव ने तो इसको कुछ भी नहीं दिया, मैं तो यही मानता हूँ। 2500 वोट बहुत कम है, बढ़ने से पहले काम करवाए गए हैं। मतलब हमारा जो आंकड़ा था 3100 से, मतलब ये था 3100 3500 वोट देने चाहिए। मैं कह रहा था ये तो बात, देखो मेरा भी आंकड़ा था 3100 मिलेंगे, कहीं ना कहीं रही है कमी, और सभी तमाम जो कैंडिडेट थे उनकी भी रही है। आगे आना चाहिए था ना सभी को, अब सभी को आगे आना चाहिए, लेकिन चलो ये हम अपनी कमी मानते हैं। हमारे अंदर कुछ अवगुण रहे होंगे, हम आने वाले समय उनको दूर करेंगे, और सभी से वोटरों से, सभी ग्रामवासियों से माफी मांगते हैं अगर हमारी कुछ कमियां रही हो। जी जी। तो संदीप ने स्पष्ट कर दिया है कि ये राजनीतिक खेल है, और ये जो कुछ हुआ है ये सही हुआ है। अगर हमारी तरफ से कोई भी इसी प्रकार की आए या आपको लगे कि इन्होंने नकारात्मक कार्य किया है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी होंगे भविष्य में, तो ये अच्छा काम करेंगे। और तमाम जो वोट आए उनका भी धन्यवाद किया है। हम भी चैनल की तरफ से एक ये प्रार्थना करते हैं कि शांति बनाए रखें, किसी प्रकार का नकारात्मक कमेंट ना करें, और भाईचारा सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये चीज़ें 1 दिन की होती है, 5 साल की होती है, भाईचारा 500 साल का होता है। ठीक, अपडेट वीडियो के लिए देखते रहिए असली खबर नंबर 1। धन्यवाद, नमस्कार।